नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को एक ऐसे फल के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आप सब ने नाम तो सुना होगा पर उनको खासियत को नहीं जाने होंगे। तो आप सब हमारे वीडियो में बने रहें। और आज हम आप सभी को दिखाने जा रहे हैं पपीता के बारे में कि पपीता कितना लाभदायक होता है, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना फ़ायदेमंद होते हैं। तो उन सभी के बारे में आप सभी को आज हम बताएंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पपीता का पेड़ है। लगभग ये पेड़ 5 से 6 फीट का पेड़ है और इसमें आप देख सकते हैं किस तरह का फल पकड़ा हुआ है। और ये जो फल का आप साइज देख रहे हैं, ये साइज भी बिल्कुल लगभग 1 किलो का होगा ही साइज। तो ये जो हम आपको दिखा रहे हैं पपीता, इस पपीता में यानी अनेकों प्रकार के प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं। सबसे पहले जो पपीता होता है, ये पपीता पकने के बाद क्या होता है, इनका जो रंग होता है वो नारंगी कलर के हो जाते हैं। इसमें जो बीज होते हैं, जो बीज भूरे रंग के होते हैं। पपीता हमारे पाचन तंत्र में, जो भी हम खाना खाते हैं उस खाना को पचाने में हमें बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं। हमारे शरीर में अनेकों तरह के कोई अगर बीमारियां हो उसमें भी काम करते हैं। इसमें यानी पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कई तरह के तत्व पाए जाते हैं, जो तत्व हमारे शरीर में अनेकों तरह के बीमारियों से हमें बचाता है। और ये जो पपीता का पेड़ देख रहे हैं, मात्र 4 से 5 महीना पहले इस पेड़ को लगाया गया और हमें पता चला है कि इस पेड़ को लगाने के समय में यहाँ पर जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, इस मिट्टी में एक वर्मी कंपोस्ट खाद आता है, जो जैविक खाद है। उस जैविक खाद के प्रयोग किया गया था और जैविक खाद यहाँ पर रख कर उसके ऊपर इस पेड़ को लगाया गया था। तो ये 4 से 5 महीना का पेड़ को आप देख सकते हैं, इसका जैविक खाद का जो क्या रिजल्ट है तो खुद आप देख सकते हैं। और यहाँ का है एक रामेश्वर जी, जो बहुत ही प्रगतिशील किसान है। वो शायद खेती भी करते हैं और किसान से जुड़े हुए हैं। वो इसी तरह से अनेकों फल अपने आसपास में लगाते रहते हैं। तो उनसे आज हम बात करेंगे कि उन्होंने जब ये पौधा को लगाए, इस पपीता को, पेड़ को लगाए, तो किस तरह से लगाए, इसमें कौन कौन सी दवाई का प्रयोग किए जो इतना जल्दी ये पौधा और इतना बड़ा बड़ा साइज में है। तो ये है यहाँ के रामेश्वर जी, इन्हीं का ये पपीता का पेड़ लगा हुआ है। तो चलिए अब हम इनसे बात करते हैं कि आप किस तरह से इस पेड़ को लगाए, कौन कौन सी दवाइयाँ का इसमें प्रयोग किए हैं जो इस तरह से आपका पपीता का पेड़ है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हुआ रामेश्वर शाह। मैं यहाँ शिवहर जिला के पूर्णिया प्रखंड अंतर्गत हथसार ग्राम का रहने वाला हूँ। फुलवटिया पंचायत अंतर्गत हथसार ग्राम आता है, वहीं का रहने वाला हूँ। मैं एक कृषक हूँ और मैं कृषि विज्ञान केंद्र से भी जुड़ा हुआ हूँ, कृषि विभाग से भी जुड़ा हुआ हूँ और जीविका में भी जुड़ा हुआ हूँ। जीविका में मैं ACW के पद पर कार्य भी करता हूँ। और मेरा काम है, मैं एक कृषक हूँ, किसान हूँ। मेरा काम है खेती से संबंधित काम करना और अपने क्षेत्र के लोगों से करवाना और उस क्षेत्र के लोगों को मार्गदर्शन देना कि खेती में कम खर्च में अधिक पैदावार कैसे लिया जाता है। इसके बारे में मैं सभी लोगों को उसको सलाह देता हूँ, बताता हूँ कि आप लोग खेती करते हैं लेकिन कम खर्चा में अधिक पैदावार कैसे लिया जाए, इसके बारे में हम लोग प्रयास करते हैं, बताते हैं। और जैविक खेती पर हम लोग पूर्ण रूप से काम करते हैं। तो अभी हम यहाँ आए हुए हैं, ये पपीता के बारे में चर्चा हो रही है। तो हमने पपीता के पौधा नर्सरी से लाया। नर्सरी से इतना बड़ा यानी 3 से 4 इंच का पौधा लाया। नर्सरी से आप? नर्सरी से लाए। इसको पहले मिट्टी खोद दिए। मिट्टी खोदने के बाद इसमें 2 किलो वर्मी कंपोस्ट नीचे देकर और फिर मिट्टी को उथल पुथल करके हाथ से मिलाकर। तो ये जो आप वर्मी कंपोस्ट खाद की बात कर रहे थे, वर्मी कंपोस्ट खाद कैसा होता है, क्या चीज़ का बना हुआ है? यानी वर्मी कंपोस्ट खाद मवेशी गोबर से बनता है। गोबर से? हाँ, गाय भैंस बैल के गोबर से बनता है। यानी गोबर जो हम लोग खेत में देते हैं ना, वो सड़ने के बाद फायदा करता है। हाँ, आइए जो उसी को जो हम वर्मी कंपोस्ट में जब तब्दील कर देंगे, यानी केचुआ खाद इसको कहा जाता है,
तो केचुआ खाद जब हम बना लेते हैं तो वो जो देंगे तो वो जब देंगे उसी समय से अपना काम करना शुरू कर देता है। इसी समय से हमारी हाँ, जल्दी देना बहुत ही शुरू कर देता उपयोगी चीज़ है। है। तो ये वर्मी कंपोस्ट खाद आप खुद बनाते हैं कि खरीद कर लाते हैं कहीं से? ना, वर्मी कंपोस्ट खाद हम अपने खुद बनाते हैं। खुद बनाते हैं? हाँ और किसान को भी बताते हैं बनाने हाँ, के और किसान को भी बताते हैं। लगभग हमारे क्षेत्र में वर्मी कंपोस्ट खाद बहुत बना हुआ है। हाँ, अभी लगभग 50 कुंटल के लगभग तैयार होगा, जो हमारे क्षेत्र में बहुत सारे किसान के पास बोरा में पैक करके रखा हुआ है। बहुत लोग अपना खेत में भी यूज़ किए हैं। जो किसान अपना खेत में यूज़ किए हैं उनका धान बहुत ही बेहतरीन है, उसका धान देखने लायक है। चलिए, बहुत अच्छा। तो अभी हम आपको बताते हैं कि ये जो पपीता के पौधा हम लगभग 3-4 इंच के लाए थे नर्सरी से, और इसको गड्ढा खोद कर 2 किलो वर्मी कंपोस्ट देकर मिट्टी को उथल पुथल करके हाथ से मिलाकर और उससे पौधा लगाए। लगाने के बाद एक रोज़ बाद कर के यानी आधा लीटर पानी देते रहें। पौधा लग गया, इसका विकास इतना हुआ कि लगभग 5 से 6 महीना का पौधा ही है। देखिए, ये फला हुआ था नीचे से, लगभग यहाँ से, हाँ, यहाँ से फला हुआ था। यानी एक इसका प्रमाण है कि 1 फीट के बाद ही फल देना शुरू हो जाता है। फला हुआ था इतना तोड़ को जो है ना, इसमें कुछ काचा भी लोग खाता है, आज सब्जी भी बना था। इसका सब्जी बनाई, इतना बेहतरीन सब्जी होता है, पाचन तंत्र के लिए बहुत ही कामयाब है। और ये जो फल है अभी इसका बड़ा साइज टूट गया है, छोटा साइज है। ये भी बड़ा साइज, लगभग 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो तक का साइज इसका आता है। 5 किलो तक का 5 किलो तक का साइज आता है। तो जब 5 किलो साइज आएगा तो देखेगा इतना इस तरह का हो जाता है। ये आज जब पकता है तो ये हल्का नारंगी रंग के हो जाता है। इसका जो गुद्दा है वो खाने में बहुत मुलायम, बहुत मीठा होता है। पकता है तो इसका गुद्दा जो अंदर का है वो हल्का लाल रंग का गुद्दा होता है, और इसका बीज होता है काला काला। इसमें बीज का मात्रा बहुत कम पाया जाता है। हाँ, लेकिन ये बीज को अगर निकाल कर पका हुए बीज को छीड़ दीजिएगा तो जमता है, लेकिन वो इतना कम फलता है, इतना नहीं फलता है। तो यह है पपीता गुण। ये आपको किसी भी तरह से अपने घर में यूज़ कीजिए, सब्जी में यूज़ कीजिए या पकने के बाद यूज़ कीजिए, हर तरह से फ़ायदेमंद है। इसमें आप हमारे शरीर के लिए जितना पौष्टिक चाहिए, जितना विटामिन चाहिए, सारा विटामिन इसमें पर्याप्त मात्रा में रहता है। इसलिए आप सभी भाई से मेरा अनुरोध है कि आप लोग भी कम से कम अपने घर के आसपास पपीता के 5 पौधा ज़रूर लगाइए। ये हर तरह से आपको फ़ायदेमंद है, हर तरह से इससे आपको बचत भी होगा। तो इससे पहले आप रामेश्वर जी इसका कभी प्रयोग किए थे, कभी लगाए थे इससे पहले भी पौधा की पहली बार लगाए? देखिए, इससे पहले भी हम पपीता का पौधा लगभग 20 को लगाए थे। लगभग 20 बहुत फला था। हाँ, बहुत फला हुआ था। उसी समय से आप जब देख लिए पहली बार में कि हाँ इसमें बहुत सी हमें फायदेमंद है सेहत के लिए, तो आप इसके अब लगातार अपना पपीता का पेड़ लगाते ही रहते हैं? कुछ लगाते हैं, लेकिन अब हम सोचते हैं कि कम से कम 5-6 कट्ठा पौधा पपीता का पौधा लगा दे और इसका जो है मार्केट में सप्लाई करें। हाँ, मार्केट से भी हम बात किए थे, तो मीठापुर मंडी में इसका सप्लाई होता है, तो वहाँ से भी चर्चा किए हुए हैं, और देखिए आगे भविष्य में वो भी करना चाह रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा। ये जो आप देखे हैं और जो सुने हैं, वास्तव में पपीता जो आप देख रहे हैं बहुत अभी लगभग मिलाइए 4 से 5 महीना का पौधा है। बता रहे हैं कि लगभग यहाँ से 1 फीट के पौधा हो जाने के बाद टूटा हुआ है, ये फरना स्टार्ट कर देता है। तो आप सभी जितने भी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग भी अपने घर के आसपास कहीं भी अगर खाली जगह हो तो वहाँ पपीता का पेड़ ज़रूर लगावें, क्योंकि पपीता जो फल है ये बिल्कुल शुद्ध है। इसमें किसी भी तरह का कोई रासायनिक दवाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और आप सभी अपने आसपास में पपीता का पेड़ लगावें और अपने शरीर को अनेकों तरह की बीमारियों से बचावें, और अपने शरीर को जो भी तत्व मिलने वाला हो उस तत्व को कमी को भरपाई करें। थैंक यू, धन्यवाद।